Hello everyone, welcome back to our channel Study HR. Stay focused and crack exams. तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के थ्योरीज कवर किए थे। तो आज हम क्विकली कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके ओके So the first question is, child labor is prohibited in dash of Schedule 1 subject to some conditions laid down in Part 3 of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. तो क्वेश्चन ये है कि कौन से काम चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड है। आप कौन से ऑक्यूपेशन में चाइल्ड लेबर अपॉइंट नहीं कर सकते जो कि शेड्यूल 1 पार्ट 3 में मेंशन किए हुए हैं। तो वो कौन से पार्ट में है? शेड्यूल 1 के कौन से पार्ट में कौन से जिस ऑक्यूपेशंस में चाइल्ड प्रोहिबिटेड है वो मेंशन्ड है। पार्ट ए एंड पार्ट सी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी। एंड मैं ये भी बोल दूं कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं। सो क्विकली आंसर। Yes. So the answer is B. Part A and Part B. So Part A and Part B of the Schedule 1 says about the occupations which are prohibited for a child. Okay. Next. Okay. Number second is not a question. Like मैंने यहाँ पर ये चीज मैंने थ्योरी में मेंशन नहीं की थी, इसीलिए मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ। गुरुपद्यास्वामी कमिटी, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, शरत मेहता कमिटी was formed to address the issue related to child labor in India. So ये 3 कमिटी फॉर्म की गई थी to address the issues related to child labor in India. So do remember Gurupadaswamy Committee, National Commission on Labor and Sharat Mehta Committee was formed. Okay, next. The Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 contains dash parts and dash schedules. And the answer options are 1 part and 2 schedules, 2 part and 3 schedules, 3 parts and 4 schedules, and 4 parts and 2 schedules. So the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 contains dash parts and dash schedules. Yes, the answer is D. 4 parts and 2 schedules. देखिए हमने पहले में भी यहाँ पढ़ा कि शेड्यूल 1 में कौन से ऑक्यूपेशन प्रोहिबिटेड है वो मेंशन्ड है। तो ऐसे जैसे ये शेड्यूल 1 है तो यहाँ पर टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? टोटल शेड्यूल है शेड्यूल 2 और ऐसे 4 पार्ट्स है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा ना पार्ट ए पार्ट बी, वैसे ही 4 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट। और देखिए जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था ना कि एक चाइल्ड जो है वो सिगरेट मेकिंग बीड़ी कंपनी में काम नहीं कर सकता। तो देखिए दिस चाइल्ड इज वर्किंग देयर, सो इट्स वेरी इलीगल, राइट? ओके। In the definition of family in relation to Child Labor Act includes spouse, individual and children. So this statement कि under Child Labor Prohibition and Regulation Act में family के definition में spouse मतलब wife और husband, okay? So spouse, individual and children आते हैं। So ये statement true है, false है? Yeah, false है because spouse and children are not included in the definition of the family, और false है because brother और sister भी include होते हैं definition of the family में। The answer is false because चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर फैमिली का डेफिनेशन के अंदर स्पाउस, इंडिविजुअल, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, एवरीवन इज इंक्लूडेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 द पीरियड ऑफ वर्क कैन बी मैक्सिमम ऑफ डैश आवर्स। कितने घंटे का एक विदाउट एनी इंटरवल, विदाउट एनी रेस्ट
कोई रेस्ट के बिना एक एक्सटेंट पे एक चाइल्ड कितने घंटे काम कर सकता है? 3 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स और 7 आवर्स? माइंड इट, ये उस टोटल वर्किंग आवर्स के बारे में नहीं बोल रहा, मतलब लगातार कितने घंटे काम कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट इंटरवल? यस, द आंसर इज 3. लगातार 3 घंटे काम कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट इंटरवल. नेक्स्ट, the spread over for the working hours for the child under the child labor 1986 can be no more than, मतलब ये टोटल, मतलब लास्ट एक्सटेंट तक कितना टोटल कितना काम कर सकते हैं एक चाइल्ड? 3 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स और 9 आवर्स? Yes, the answer is 6 hours and this 6 hours includes कि अगर सोचिए वेटिंग आवर, मतलब सोचिए यू आर अ चाइल्ड लेबर एंड आई एम मेकिंग यू वेट कि अभी मेरे पास काम नहीं है, आप वेट करो. आप अगर आधा घंटा वेट किए तो दैट इज द एम्प्लॉयर्स प्रॉब्लम, नॉट द लेबर्स प्रॉब्लम. सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दैट चाइल्ड. सो इन दैट 6 hours that waiting hour is also included. Okay, so total 6 hours काम कर सकते हैं. According to the Child Labor Act 1986, no child shall be permitted or required to work between कितने, कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम के बीच में चाइल्ड लेबर काम करना अलाउड नहीं है? 12 से रात के 12 से लेके सुबह के 6 बजे तक, रात के 10 बजे से लेके सुबह से 8 बजे तक, रात के 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, या रात शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक? Yes, the answer is 7 p.m. to 8 p.m. Next, how many times the occupier can change the day specified for a holiday under the Child Labor Act 1986? अच्छा, तो जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हर 7 मतलब वीक में एक हॉलीडे एक चाइल्ड लेबर को मिलना ही पड़ेगा. ठीक है, तो सोचिए उसका एक स्पेसिफाइड डेट है कि आपको इस दिन में हॉलीडे मिलता है. तो वो आप कितने एज ए एम्प्लॉयर किसी भी मतलब जो कोई भी अनकंडीशनल सिचुएशन हो गया, कुछ अर्जेंट काम हो गया, तो उस पर्सपेक्टिव में आप उसका ये हॉलीडे टाइम, ठीक है, द डे ऑफ लीव जो टाइम है वो आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं? मोर देन वंस इन 2 months, मोर देन वंस इन 3 months, मोर देन वंस इन 6 months और वंस एवरी मंथ? Yes, the option is B, not more than once in 3 months. ठीक है. Next, contravention of the provisions of Section 3 of the Child Labor Act 1986, that is, employing a child is in published occupations or activities is punishable with. अच्छा, तो जैसे हमने पढ़ा कि Section 3 Schedule 1 of Part A and Part B, Section 3 में ये बताया गया है कि एक चाइल्ड को आप कौन से ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी अगर कोई एम्प्लॉयर वो ऑक्यूपेशन में उसे एम्प्लॉय करे तो उसे क्या पनिशमेंट होगी? देखिए यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक चाइल्ड एक रेस्टोरेंट या होटल जैसा है ना, तो यहाँ पर ये टेबल पहुंच रहा है, ये काम कर रहा है, तो ये प्रोहिबिटेड है. आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कोई भी एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, रेस्टोरेंट, होटल्स एक चाइल्ड का काम करना अलाउड नहीं है. तो अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करे तो उसे लीगली क्या पनिशमेंट हो सकती है? Imprisonment to the extent of 3 months to 1 year, fine to the extent of rupees 10,000 to 20,000, either A or B, or either A or B or both. Yes, the answer is either A or B or both. या तो उसे जेल होगी, imprisonment होगी 3 महीने से लेके 1 साल तक की, या तो उसे फाइन होगी 10,000 से 20,000 तक की, या तो दोनों ही होगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द जजमेंट एंड व्हाट इज द क्राइम. राइट. नेक्स्ट, the last question is the second time contravention of the provisions of section 3 of the Child Labor Act 1986. मैं ये क्वेश्चन समझा देती हूँ. मतलब सोचिए कोई किसी एम्प्लॉयर ने, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि किसी एम्प्लॉयर में ऐसे किसी ऑक्यूपेशन में एक चाइल्ड लेबर को अपॉइंट किया है जिसमें अलाउड नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था ना. अगर
सोचिए उसे पनिशमेंट हो गई, मतलब इम्प्रिजनमेंट हो गई 3 महीने से लेके 1 साल तक, उसे फाइन हो गई 10,000 से लेके 20,000 तक। अब अगर वो यही चीज रिपीट कर रहा है दोबारा, तो उसे क्या होगा? फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 to 40,000, इम्प्रिजनमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 6 months to 2 years, or either or A or B. The answer is imprisonment to the extent of 6 months to 2 years. सिर्फ इसमें फाइन नहीं होगा, क्योंकि देखो अब पैसे देके आप निकल जा रहे हो, आपको सीख तो हुई नहीं, एक बार तो आपको किया गया है, अब आपको समझ में तो आ नहीं रहा है, तो आप क्या करो, आप और 6 से लेके 2 साल तक की जेल पे रहो, ताकि आपको ये चीज दिमाग में आ जाए कि एक चाइल्ड को आप इस ऑक्यूपेशन में नहीं एम्प्लॉय कर सकते। Okay, so this was the end of today's class. In next class we will after completing more 10 to 12 mock tests, we will wind up this child labor prohibition and regulation act. ठीक है, और मैंने यहाँ पर आंसर की दे दिए हैं, और अगर आप ये मॉक टेस्ट कर रहे हो विदाउट स्टडिंग द थ्योरीज दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्लीज गो थ्रू द थ्योरी वंस. Okay, so please don't forget to like, share and subscribe our channel. Keep studying, stay safe. Thank you.